नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365। मैं हूं आपके साथ दिग्विजय सिंह चौहान। आपका स्वागत करता हूं टॉप 5 में। टॉप 5 में आज हम बात करेंगे एक बार फिर से उत्तराखंड में कोरोना वायरस के पिछले 24 घंटों में कितने मामले सामने आए। इसके अलावा टॉप 5 में आज क्योंकि श्री गणेश हो रहा है हरिद्वार महाकुंभ 2021 का, तो हरिद्वार महाकुंभ 2021 के श्री गणेश में क्या क्या होगा और किस किस तरीके से अब श्रद्धालु हरिद्वार आ सकेंगे, उस बारे में भी आपको जानकारी देंगे। इसके अलावा हरिद्वार कुंभ के लिए केंद्र ने एक बड़ी सौगात दी है, एक बहुत बड़ी मदद की गई है। कितने रुपयों की वो मदद है वो भी आपको बताएंगे। इसके अलावा बात करेंगे प्रदेश में अब सरकार शासन जो हड़ताली कर्मचारी हैं उनको लेकर सख्त नजर आ रही है। नो वर्क नो पे को लागू कर दिया गया है। क्या किया गया है उस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे सल्ट विधानसभा के उपचुनाव में बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट तो जारी की, लेकिन उसमें पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का नाम, विजय बहुगुणा का नाम शामिल करना भूल गई। काफी हंगामा मचा। क्या वो पूरा मामला रहा उस पर भी बात करेंगे, लेकिन नजर सबसे पहले हेडलाइंस पर। आज से हरिद्वार महाकुंभ का आगाज, 1 महीने तक होगा आयोजन। हरिद्वार जाने के लिए अब एसओपी लागू। केंद्र सरकार ने हरिद्वार महाकुंभ के लिए की बड़ी मदद। विशेष सहायता मद में 325 करोड़ की धनराशि मंजूर। भूमिगत केबलिंग परियोजना का भी लोकार्पण। मेला क्षेत्र को मिलेगी 24 घंटे बिजली। कर्मचारियों की हड़ताल पर उत्तराखंड शासन सख्त। राज्य में नो वर्क नो पे लागू, मुख्य सचिव ने जारी किया आदेश। सल्ट उपचुनाव के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट से पूर्व सीएम त्रिवेंद्र और विजय बहुगुणा का नाम रहा गायब। हंगामा मचने के बाद जोड़ा गया नाम। पिछले 24 घंटों में उत्तराखंड में कोरोना वायरस के 293 नए केस दर्ज। एक्टिव केस 1800 के पार। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव। तो आज से यानी कि 1 अप्रैल से आगाज होने जा रहा है आस्था के महाकुंभ का। हरिद्वार महाकुंभ 2021 का श्री गणेश आधिकारिक रूप से आज से होने जा रहा है और अब ये आयोजन पूरे 30 दिन तक चलेगा, यानी कि 1 अप्रैल से और 30 अप्रैल तक हरिद्वार का महाकुंभ आयोजित किया जाएगा। इस बीच महाकुंभ के दौरान 3 शाही स्नान होने हैं। 1 शाही स्नान इससे पहले हो चुका है और 3 शाही स्नान आने वाले समय में होने वाले हैं। इन सबको देखते हुए व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं। पिछले कई सालों से जो तैयारियां की जा रही थी उनके परीक्षण का वक्त आ गया है। लेकिन इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि हरिद्वार कुंभ में आने वाले श्रद्धालु किस तरीके से आ पाएंगे, इसको लेकर पिछले कुछ दिनों में स्थितियां लगभग साफ हो चुकी हैं। अब हरिद्वार महाकुंभ में जाने के लिए आपको आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी, यानी कि जो भी श्रद्धालु हरिद्वार महाकुंभ में जाना चाहेगा, वहां पर स्नान करना चाहेगा, तो उसके लिए उसे आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी। कोरोना वायरस के केस पिछले कुछ दिनों में काफी तेजी के साथ बढ़े हैं। ऐसे में प्रशासन भी इस पर सख्त नजर आ रहा है, निगरानी रखी जा रही है। हरिद्वार मेला क्षेत्र में कई जगहों पर रैंडम सैंपलिंग भी की जा रही है। बाहर से आने वाले लोगों को जांचा जा रहा है। जिन लोगों के पास नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है या फिर जिन्होंने वेबसाइट पर पंजीकरण नहीं करवाया है उनको वापस भी भेजा जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि हरिद्वार अगर आप जा रहे हैं तो आपको आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी। अगर आप बाहर के व्यक्ति हैं, स्नान करने के लिए वो रिपोर्ट आवश्यक है। इसके अलावा जो 12 राज्यों की सूची कल भी हमने आपको बताई थी, उन 12 राज्यों से उत्तराखंड आने वाले लोगों को अपनी नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी। उन राज्यों से आने वाले लोगों पर खासतौर पर हरिद्वार में विशेष निगरानी रखी जाएगी। सभी होटल्स में, धर्मशाला में या फिर जहां पर भी ठहरने की व्यवस्थाएं हैं वहां पर उन्हें अपनी नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। जो मानक है उनका पालन उन्हें भी करना होगा और होटल धर्मशाला के जो मालिक हैं उनको भी करना होगा, ताकि सुरक्षित तरीके से इस कुंभ को निपटाया जा सके। अधिकारियों का कहना है कि हरिद्वार मेला क्षेत्र में रैंडम सैंपलिंग भी की जाएगी और इस रैंडम सैंपलिंग के दौरान अगर कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उसे वही बने गए आइसोलेशन सेंटर में रखा जाएगा, वहां पर उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। और इसके अलावा जो अतिरिक्त टीमें हैं स्वास्थ्य विभाग की, वो भी हरिद्वार के इस कुंभ में तैनात की जाएंगी। तो आस्था का यह महाकुंभ यानी कि हरिद्वार महाकुंभ 2021 शुरू हो चुका है। आप भी आइए, सुरक्षित तरीके से आइए हरिद्वार महाकुंभ में और पुण्य कमाइए, क्योंकि कुंभ 12 साल में एक बार आता है। ऐसे में ये बेहद जरूरी है कि अगर आप आते हैं तो जो तमाम मानक है, नियम है, उनका पालन जरूर करें। तो अगली खबर भी हरिद्वार के इस महाकुंभ से जुड़ी हुई। हरिद्वार महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए केंद्र सरकार ने भी एक बड़ी मदद इस मामले में की है। केंद्र सरकार ने विशेष मद से 325 करोड़ रुपए हरिद्वार महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए रिलीज कर दिए हैं, उनको दे दिया है। और अब तक अगर हम बात करें तो जो राशि केंद्र सरकार की तरफ से आई है, राज्य सरकार को 405 करोड़ रुपए की राशि जारी हो चुकी
की है। केंद्र ने कुंभ समेत विभिन्न मदों के लिए बुधवार को, इसमें कुंभ के अलावा और भी मद थे जिनमें कि 517.50 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने इन वित्तीय स्वीकृतियों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का भी आभार जताया है। हमारे मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में और केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखंड विकास की ओर अग्रसर है और कुंभ का सफल आयोजन भी करवाया जाएगा। इस बड़ी सहायता के अलावा कुंभ शुरू होने से एक दिन पहले हरिद्वार को एक और बड़ी सौगात मिली है। भूमिगत केबलिंग परियोजना का लोकार्पण भी हरिद्वार में किया गया है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री आर.के. सिंह ने बुधवार को वर्चुअली माध्यम से इस भूमिगत केबलिंग परियोजना का शुभारंभ, इसका लोकार्पण यहां पर किया है। काफी समय से ये काम चल रहा था भूमिगत केबलिंग परियोजना का। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा कुंभ क्षेत्र को यह होगा कि अगले जब तक वहां पर कुंभ है तब तक 24 घंटे वहां पर बिजली मिलती रहेगी बगैर बाधा के। बारिश, आंधी, तूफान, तमाम तरह की जब तूफान आते हैं तो बिजली के तार टूट जाते हैं। ऐसे में काफी दिक्कतें होती हैं, कई तरह की बाधाएं होती हैं, लेकिन इसके बावजूद अब क्योंकि अंडरग्राउंड केबलिंग वहां पर हो चुकी है, इसका लोकार्पण हो चुका है, तो इसका लाभ हरिद्वार को जाहिर सी बात है साफ तौर पर देखने को मिलेगा। एक और महत्वपूर्ण बात, जो अंडरग्राउंड केबलिंग है, भूमिगत केबल से जुड़ने वाला, हरिद्वार जो है वो बनारस के बाद अब दूसरा शहर बन गया है। यानी कि बनारस में भी इसी तरह की व्यवस्था, हरिद्वार में भी इसी तरह की व्यवस्था होगी। इस कार्यक्रम का आयोजन वर्चुअल माध्यम से किया गया था। इसमें वर्चुअल माध्यम से मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत शामिल हुए, केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री शामिल हुए और उन्होंने इसका शुभारंभ कर दिया है। चलिए तो अब अगली खबर उत्तराखंड शासन से। उत्तराखंड, जिसको कि हड़ताली प्रदेश भी कहा जाता है, कई बार कई कर्मचारी संगठन हड़ताल पर आ जाते हैं, आंदोलन वो करने लग जाते हैं। ऐसे में अब इसको देखते हुए उत्तराखंड शासन जो है वो सख्त हो चुका है। उत्तराखंड के मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने आदेश जारी किए हैं नो वर्क नो पे के, यानी कि अगर कोई हड़ताल करता है, कोई आंदोलन करता है और काम नहीं करता है, अगर वो काम पर नहीं आता है तो उस हिसाब से उसका वेतन भी रोका जाएगा, उसे वेतन भी नहीं मिलेगा। यानी कि पिछले कुछ दिनों में जो आंदोलन, जो हड़तालें उत्तराखंड में देखी गई हैं और आने वाले समय में जो प्रस्तावित आंदोलन हड़तालें कई कर्मचारी संगठनों की थी, उसको देखते हुए यह फैसला लिया गया है। मुख्य सचिव ने यह भी कहा है कि इससे राज्य के विकास पर असर पड़ता है। हर बार हड़ताल पर जाने से तमाम विभागों के जो है, कई विभागों के जिन विभागों में हड़तालें होती हैं, आंदोलन होते हैं, उनके कामकाज पर असर पड़ता है। ऐसे में यह आवश्यक है कि कामकाज जो बिना रुकावट के है वो चलता रहे और इसी को देखते हुए नो वर्क नो पे का ये आदेश जो है इसको लाया गया है, इसको जारी किया गया है। लेकिन बहरहाल दूसरी तरफ जो कर्मचारी संगठन है, कई कर्मचारी संगठन है जिन्होंने इस मामले पर विरोध भी किया है। उनका कहना है कि हड़ताल उनका जो लोकतांत्रिक अधिकार है वो है और हड़ताल कोई बिना वजह के नहीं करता है। कई समस्याएं रहती हैं जिनको लेकर हड़ताल पर जाना पड़ता है, आंदोलन करना पड़ता है, ये उनका अधिकार है। लेकिन ऐसे मामले में नो वर्क नो पे का जो ये आदेश है ये उनकी समझ से परे है। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि अगर कोई भी कर्मचारी हड़ताल करने के लिए या फिर आंदोलन करने के लिए छुट्टी लेता है तो उसकी छुट्टी को भी उसकी अनुपस्थिति से जोड़ा जाएगा। यानी कि अगर वो छुट्टी पर है तो उसे अनुपस्थित दिखाया जाएगा और उस दिन का उसका वेतन रोका जाएगा। यानी कि जितने दिन काम उतने दिन वेतन, अगर काम नहीं तो फिर वेतन भी नहीं। ये आदेश उत्तराखंड शासन ने जारी किया। तो चलिए अगली खबर है सल्ट विधानसभा के उपचुनाव के लिए। सल्ट विधानसभा के उपचुनाव के लिए नामांकन पूरे हो चुके हैं। कांग्रेस ने पहले ही अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी थी। कल बीजेपी ने भी सल्ट उपचुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। इसमें 30 नाम शामिल थे और इसमें देखने वाली बात यह रही कि जब स्टार प्रचारकों की पहली लिस्ट जारी की गई तो उस लिस्ट से पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का नाम गायब था और पूर्व सीएम विजय बहुगुणा का नाम भी गायब था। जब वो लिस्ट जारी हुई उसके बाद उस पर जब हंगामा हुआ, चर्चाएं शुरू हो गई कि भाई आखिर किस वजह से इन दो नेताओं का, बड़े नेताओं का नाम, दोनों पूर्व मुख्यमंत्री, उनके नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल नहीं है, किस वजह से शामिल नहीं है। जो सवाल जवाब हुए, मीडिया में ये बातें चली तो उसके बाद उस लिस्ट को हटाया गया और बीजेपी की तरफ से एक और लिस्ट जारी की गई। हालांकि उसके बाद उस लिस्ट में त्रिवेंद्र सिंह रावत और विजय बहुगुणा का नाम शामिल किया गया। लेकिन बहरहाल इससे सवाल कई तरह के पहले ही खड़े हो चुके थे। ऐसे में जो बीजेपी के नेता हैं उनसे जब बातचीत करने की कोशिश की गई, बीजेपी के जो मीडिया प्रभारी हैं उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने कहा है कि ये त्रुटिवश हो गया था, प्रिंटवश हो गया था कि उन दोनों का नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं था। उसके बाद इस लिस्ट को संशोधित कर दिया गया है और उसमें त्रिवेंद्र सिंह रावत पूर्व सीएम और विजय बहुगुणा पूर्व सीएम, इन दोनों के नाम को शामिल कर दिया गया है। लेकिन बहरहाल उससे पहले जब ये लिस्ट जारी हो गई थी, जब इसमें इन दोनों नेताओं के, बड़े नेताओं के नाम नहीं थे, अन्य नेताओं के नाम थे, तो सवाल उठा कि आखिर क्यों इन दोनों नेताओं को स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल नहीं किया गया और क्यों दरकिनार किया गया।
तो चलिए अब आखिर में बात कर लेते हैं उत्तराखंड के कोरोना अपडेट की। पिछले 24 घंटों में उत्तराखंड में कोरोना वायरस के 293 नए केस दर्ज किए गए हैं। ये बहुत बड़ा एक आंकड़ा है 293 का, जो कि पिछले 24 घंटों में दर्ज किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें अब एक्टिव केस की संख्या उत्तराखंड में 1863 हो चली है और पिछले 24 घंटे में 293 मामले जो सामने आए थे उसके बाद ये एक्टिव केस की संख्या 1863 हो चुकी है और उत्तराखंड में 95,330 लोग ठीक हो चुके हैं। कुल मामले जो हैं वो 1,04,11 थे। इन 1,04,11 में से 95,000 ठीक हो चुके हैं। 1800 अभी भी एक्टिव केस हैं। जो पिछले 24 घंटों में केस सामने आए हैं उनमें 171 मामले सबसे ज़्यादा देहरादून से बम्पर मामले सामने आए हैं। इसी वजह से देहरादून में कई जगहों पर सख्ती भी आपको देखने को मिल रही होगी। हरिद्वार से जहाँ पर कुंभ शुरू हो चुका है 70 मामले हरिद्वार से सामने आए। पौड़ी से 7, उत्तरकाशी से 1, टिहरी से 2, बागेश्वर से 1, नैनीताल से 21, तो अल्मोड़ा से एक भी मामला सामने नहीं आया। पिथौरागढ़ की अगर हम बात करें, पिथौरागढ़ से 2 मामले, उधम सिंह नगर से 16, रुद्रप्रयाग चंपावत से एक भी मामला सामने नहीं आया और चमोली से 2 मामले सामने आए। 4 लोगों की मौत पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से हुई है और मरने वालों का आंकड़ा 1717 पहुंच चुका है। तो ये कोरोना वायरस का अपडेट था। इस वजह से ही जो 1 अप्रैल यानी कि आज से तमाम जगहों पर सख्ती भी आपको देखने को मिलेगी, सैंपलिंग भी, जांच भी कई जगहों पर आपको देखने को मिलेगी। तो ये थी अभी तक की टॉप 5 खबरें। इन खबरों पर अपना फीडबैक दीजिए, कमेंट करिए हर एक खबर पर आप क्या सोचते हैं और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, ट्विटर पर कीजिए, वेबसाइट पर आइए, हमारी खबरों को पढ़िए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।